वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आया है। 3 एम्पियर के आसपास रीडिंग को शो कर रहा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल चैम्बर में स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हम सीरीज मोटर का लोड टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट को करने से पहले हमें कुछ अप्रेंटिस की ज़रूरत होगी। उसमें हमें 20 एम्पियर की मेजर करने वाली एक एमीटर और 300 वोल्टेज मेजर करने वाली एक वोल्ट मीटर और एक टेकोमीटर की ज़रूरत होगी और कुछ कॉपर वायर के रिक्वायरमेंट होंगे जो कि 2.5 mm के आसपास होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस बोर्ड पर वोल्ट मीटर, 300 मेजर करने वाले वोल्ट मीटर और 15 एम्पियर तक मेजर करने वाले एमीटर लगा हुआ है और हमारे पास एक टेकोमीटर भी है जिससे हम इस मोटर की स्पीड को मेजर करेंगे। हमें इस मोटर की टॉर्क को मेजर करने के लिए जो क्रेन शाफ्ट पर लगा हुआ है उसके रेडियस को मेजर करना होगा। तो चलिए हम उसके रेडियस को मेजर करते हैं। तो ये रहा हमारा शाफ्ट और शाफ्ट के ऊपर जो ये है इसे हम क्रेन शाफ्ट कहते हैं, जिसमें करीब 0.5 सेंटीमीटर के आसपास ग्रिप कटा हुआ है, जिसको हम इसके रेडियस को मेजर करते समय उसको माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब यह 6.7 के आसपास यहाँ तक आ जाता है और इसकी ग्रिप को जब हम माइनस करेंगे करीब 0.5 तो यह 6.2 के आसपास आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस को मेजर करके इसका रेडियस निकालें फिर इसका 6.2 सेंटीमीटर के आसपास इसका रेडियस आया। मैंने यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पर 100 से डिवाइड किया है। मैंने मीटर में इसलिए इसे कन्वर्ट किया है क्योंकि यह जो एसआई मात्रक होता है उसमें हम मीटर में मेजर करेंगे तो आगे चलकर मुझे कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉर्क को मेजर करने से पहले हम यहाँ पर बता दें कि ये टॉर्क का फॉर्मूला हमें यहाँ पर कैसे आया। जैसे कि आप जानते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स की जगह पर मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी उसका जो रेडियस है हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यहाँ पर रेडियस लिया। एस यहाँ पर इसका वेट दिया हुआ है और जी के जगह पर हमने 9.8 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ये जो है रेडियस है। इस वजह से जो हमारा एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर हो जाता है क्योंकि फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। यदि हम शाफ्ट पर करीब 1 kg के आसपास लोड देते हैं तो करीब हमारा टॉर्क यहाँ पर निकल कर आएगा T इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पर जो रेडियस है 0.062 इंटू 9.81 इक्वल टू 0.60822 आया। आप यहाँ पर अपने कैलसिया कैलकुलेटर में इसे कैलकुलेट कर देख सकते हैं। इसको जब हम यदि हम यहाँ पर लोड 1 kg की जगह पर यदि 2 kg जब रखेंगे तो इसी प्रकार कैलकुलेट कर देखेंगे कि हमारा टॉर्क जो है T2 कितना आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वेट की जगह पर 2 kg रख कर डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं कि कितना टॉर्क आ रहा है। तो हमने जब T2 को निकाला तो 1.21644 आया। इसी प्रकार हम यहाँ पर वेट की जगह पर 3 kg रखते हैं तो हमारा T3 जो है 1.82466 आ जाएगा और यहाँ पर यदि हम 4 kg रखते हैं तो T4 जो होगा 2.432288 आ जाएगा। इस प्रकार आप और भी रीडिंग ले सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इस मोटर में इनपुट पावर कितना दे रहे हैं। यदि हम इनपुट पावर में वोल्टेज करीब 240 और करंट
करीब हम 10 एम्पियर के आसपास देते हैं तो हमारे यहाँ पर इनपुट पावर जो है 2400 वाट के आसपास आ जाएगा। तो फिर हम इसका आउटपुट जो पावर है मीन्स मैकेनिकल पावर या हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर, उसको हम देखेंगे जो कि हमारा टॉर्क और स्पीड पर डिपेंड करता है। बारी बारी से लोड देकर देखेंगे कि इसका टॉर्क कितना आ रहा है और उस समय इसका जो स्पीड है वो कितना है। और फाइनली हम लास्ट में एफिशिएंसी को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर। यदि हम एफिशिएंसी को परसेंट में निकालें तो उसे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर टेबल बना हुआ है प्रैक्टिकल करते समय हम इसमें फिल करेंगे कि उस समय वोल्टेज जो है कितना है, करंट कितना है और लोड 1 और लोड 2 कितना है। हम वहाँ पर देखेंगे कि हमेशा लोड 1 और लोड 2 लगभग बराबर ही होगा और उस समय स्पीड कितना है, टॉर्क कितना उत्पन्न कर रहा है और आउटपुट पावर कितना है, इनपुट पावर कितना है और फाइनली वो एफिशिएंसी कितना है मोटर का। और उसके बाद में फाइनली देखेंगे तो हमारा इस प्रकार का ही ग्राफ आएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसके वायरिंग को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पर हमने इनपुट में सप्लाई देने के लिए 2.5 mm के वायर से सॉकेट को कनेक्ट किया है जो इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट है और ये यहाँ से पैरेलली में MCB से कनेक्ट है और यहीं से होते हुए ये जो इंडिकेटर है ये भी पैरेलली कनेक्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं हम वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो ये इंटरनली मतलब कि इस बोर्ड के अंदर से ये पैरेलल में कनेक्ट है। और फिर इसके बाद ये हमारा एमीटर हो जाता है और ये आउटपुट है मीन्स यहाँ से हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं ये जो एमीटर है इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि यहाँ पर स्पार्क ना हो। कनेक्ट करते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि यहाँ पर कोई स्पार्क ना हो। स्पार्क होने के कारण यहाँ पर हीट जनरेट हो जाता है, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। फिर ये वोल्ट मीटर का न्यूट्रल टर्मिनल है, इससे हम डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। यहाँ से हम मोटर को इनपुट पावर देने वाले हैं जहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर देंगे। और ये रहा हमारा मोटर का न्यूट्रल वायर, इसे भी इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ से वोल्ट मीटर से फेज जो वायर है इससे होते हुए एमीटर के सीरीज से ऐसे ये जो मोटर का इनपुट टर्मिनल है यहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर देंगे। और इसी टर्मिनल में हम मोटर का भी जो फेज वायर है उसे भी कनेक्ट कर देंगे। और सारे टर्मिनल की ये जो स्क्रू है इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि कहीं पर स्पार्क ना हो। तो चलिए इसके कनेक्शन को हम आपको डायग्राम से भी समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम 220 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ से जो है
जो स्विच लगा हुआ है इसके जगह पर हमारा वहाँ पर MCB लगा हुआ था, और जो ये फ्यूज का सिंबल है हमारा उस बोर्ड में फ्यूज नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्ट है, और इसके एक टर्मिनल से ये वोल्ट मीटर का टर्मिनल कनेक्ट है, और इसका एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है। और यहीं पर इसके सीरीज में, मीन्स इस दोनों वाइंडिंग के सीरीज में यहाँ पर मेरा एमीटर कनेक्ट है, और ये जो मोटर है इसे ये ब्रेक ड्रम कनेक्ट है जिसे हम क्रेन शाफ्ट कर रहे थे। और यहाँ पर लोड 1 और लोड 2 दोनों कनेक्ट है, ये जिससे कि हम यहाँ से जो स्क्रू टाइप होता है, जैसा कि हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे, इसको टाइट करने से इसके लोड को हम वेरी कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टर है, जो कि हमारा बोर्ड में 2 पॉइंट स्टार्टर नहीं होने के कारण हम ये जो सीरीज DC मोटर है इसे हम पहले से ही कुछ लोड देकर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते भी होंगे, DC सीरीज मोटर को हम विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते हैं। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मुझे वाटर और टेकोमीटर की ज़रूरत होगी। इस वाटर की ज़रूरत इसलिए है जो कि ये ब्रेक ड्रम है, इसके अंदर में ये जो गैप है इसमें हम वाटर को फिल करेंगे, क्योंकि ये जब ये रोटेट होगा, मीन्स कि ये जब चलेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा, जिससे ये जो हमारा बेल्ट है ये डैमेज हो सकता है। तो हम इसके अंदर वाटर को फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर वाटर को फिल कर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारा जो ये एमीटर है ये ख़राब है। इसके एम्पियर को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर डिजिटल मीटर को कनेक्ट किया है, जो कि इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो चलिए हम इस पर कुछ लोड को अप्लाई कर देते हैं। इसको लोड को अप्लाई इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते होंगे जो DC सीरीज मोटर होता है विदाउट लोड यूज चालू नहीं करते हैं। तो चलिए हम इस पर कुछ लोड को अप्लाई कर देते हैं। RPM का जो रेटिंग है हम इसका यहाँ पर शाफ्ट से नहीं लेकर ऐसे नहीं लेकर इसको ऐसे लेने वाले हैं, क्योंकि मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो है बॉल, तो उससे जो इसका इंफ्रारेड लाइट है टकरा कर जितने बार रिटर्न जाएगा वो उसको काउंट करेगा, जिससे हमारा ये पता चल जाएगा कि इसका पर मिनट रोटेशन कितना है, मीन्स इसका RPM कितना है। तो चलिए हम देखते हैं। अब इसको चालू करने के बाद हम देखेंगे कि कितने लोड को उठा रहा है, और यहाँ पर जो रीडिंग है हमारा कितना आ रहा है। तो हमने जब इसको चालू किया तो देखा कि 220 के आसपास वोल्टेज हमारा बता रहा है, और जो एम्पियर है करीब 3.5 के आसपास है। और हम यहाँ पर लोड देखेंगे तो करीब 7 kg के आसपास हमारा लोड आ जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि करीब 1600 के आसपास इसका जो है RPM है। तो इसके लोड को हम और घटाते हैं और देखते हैं कि एमीटर में इसका रीडिंग कितना आ रहा है और इसका स्पीड में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो हम सेकेंड रीडिंग लेने के लिए इसको चालू करते हैं। तो जब मैंने चालू किया तो देखा कि इसके वोल्ट में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन इसका एम्पियर जो है अब करीब 3.1 एम्पियर दिखा रहा है, और इसका लोड है करीब से 6 kg के आसपास है। तो चलिए इसके RPM को हम मेजर कर मैं आपको दिखा दूं कि करीब 1800 के आसपास इसका RPM है। तो इस हम थर्ड रीडिंग लेने के लिए इस पर करीब और 1 kg के आसपास लोड को डिक्रीज करते हैं और देखेंगे कि ये कितना एम्पियर शो कर रहा है और इसका स्पीड में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 1 kg घटाने के बाद तो चलिए हम तीसरे रीडिंग लेने के लिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं।
तो आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि वोल्टेज में कोई असर नहीं आया है और जो हमारा एमीटर जो है वो करीब 3 एम्पियर के आसपास रीडिंग को शो कर रहा है और जो हमारा लोड है करीब 5 kg के आसपास है। तो चलिए हम इसके आरपीएम हम इसका आरपीएम यहाँ पर दिखा दें, करीब 1900 के आसपास इसका आरपीएम है। तो फाइनली हमने 3 रीडिंग को ले लिया। तो चलिए इस ब्लैंक टेबल को हम फिल करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है ये एक्चुअल में सही है या गलत है। तो चलिए हम इसके बारी बारी से तीनों रीडिंग को यहाँ पर फिल करते हैं। तो प्रैक्टिकल के दौरान जो वोल्टेज, करंट, लोड और स्पीड मीटर पर शो किया था उसे मैंने यहाँ पर फिल किया है और जो टॉर्क और आउटपुट पावर, इनपुट पावर जो है मैंने इसे फाइंड कर यहाँ पर फिल किया है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि टॉर्क जो मैंने प्रैक्टिकल के करने से पहले ही आपको यहाँ पर फाइंड करने के लिए बताया था कि टॉर्क को कैसे निकालना है। यहाँ पर लोड भर देना है और यहाँ पर उसका जो रेडियस था उसको, और ये जी का मान है यानी 9.81, इसे भरकर इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो है फर्स्ट टॉर्क जो है इतना निकल कर आएगा। उसी प्रकार सेकेंड और थर्ड टॉर्क भी हमने फाइंड किया है और जो आउटपुट पावर है इसे हमने यहाँ पर, तो हमने जो यहाँ पर आउटपुट पावर है इसके स्पीड और टॉर्क का वैल्यू रखकर इसे फाइंड किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1600 और यहाँ पर 4.13 टॉर्क है। इसे जब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आउटपुट पावर जो है इतना निकल कर आएगा। और जो ये इनपुट पावर है मैंने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर इसका इनपुट पावर फाइंड किया है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसका एफिशिएंसी जो है मैंने यहाँ पर फाइंड किया है कि फर्स्ट रीडिंग के दौरान हमारा एफिशिएंसी जो निकल कर आया 86.6% और सेकेंड रीडिंग के दौरान हमारा जो एफिशिएंसी आया 99.3 और थर्ड एफिशिएंसी जो है 91.5%। पहले हम देखेंगे कि हमारा एवरेज एफिशिएंसी जो निकल कर आया है 92.46% निकल कर आया है। तो चलिए हम यहाँ पर ग्राफ को समझते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट पावर और स्पीड के बीच जो रिलेशन है ये किस टाइप से है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा स्पीड घट रहा है। तो हम इसके ग्राफ को देखेंगे कि हमारा जब ये आउटपुट पावर इस साइड बढ़ रहा है उस टाइम हमारा स्पीड घट रहा है। अब हम इस टॉर्क और आउटपुट पावर के बीच ग्राफ को समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा टॉर्क का जो ग्राफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट पावर बढ़ रहा था वैसे वैसे टॉर्क भी हमारा बढ़ रहा है। यानी इस रिलेशन से भी हमारा आउटपुट पावर और टॉर्क के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब हम लास्ट एफिशिएंसी और आउटपुट पावर के बीच ग्राफ को देखेंगे। जब हम आउटपुट पावर को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर देखा कि जब लोड कम था उस समय आउटपुट पावर भी कम था और उस समय हमारा एफिशिएंसी जो था 91.5% था। फिर उसके बाद हमने लोड को बढ़ाया तो हमारा आउटपुट पावर भी बढ़ा और यहाँ पर एफिशिएंसी भी बढ़ा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट तक मीन्स यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी जो है आउटपुट पावर को बढ़ाने पर एफिशिएंसी भी बढ़ रहा था। और फिर हम देखेंगे कि जैसे ही हम लोड को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर हमारा जो आउटपुट पावर है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी जो है ये घट जाता है। इस ग्राफ को भी हम देखेंगे कि उसी टाइप हमारा ग्राफ भी आया है कि स्टार्टिंग में हमारा आउटपुट पावर के साथ साथ एफिशिएंसी भी बढ़ रहा था
लेकिन जैसे ही हमने लोड को बढ़ाया उस टाइम हमारा एफिशिएंसी जो है घटने लगा। तो फाइनली हमने यहाँ पर लोड टेस्ट ऑन डीसी सीरीज मोटर का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लिया। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी प्रकार हम और भी प्रैक्टिकल को टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल चैम्बर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।